बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला था। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले से दोबारा महरूम कर दिया गया। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले में भी बल्ला वापस ले लिया गया था, जबकि पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक-ए-इंसाफ बल्ला वापस हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बल्ला जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वापस ले लिया है, और उसकी ग्राउंड्स ये बताई हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन साफ और शफाफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करवाने में नाकाम रही। बेज़ाब्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर निकल कर फैसला दिया, और उस फैसले को मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है। और इस वक्त बल्ले से महरूम हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। वकला से जब हमारी बात हुई तो वो इंतहाई मायूस हालत में यहाँ से वापस गए, और उनका कहना था कि अब मजबूरन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है कंबर जैदी, उनसे मजीद मालूमात जानेंगे। कंबर, क्या आपको लगता है अब बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है, करोड़ों वोटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अब बल्ले से महरूम हो चुके हैं, क्या देखते हैं फ्यूचर में? देखिए, सबसे पहले ये फैसला समझना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है, इसमें कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई, फिर उसके बाद वो रिलीफ लेने पेशावर हाई कोर्ट चली गई, जबकि कानून के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि आप एक हाई कोर्ट में अगर आपका केस हो तो दूसरे हाई कोर्ट चले जाएं, वहाँ से आप रिलीफ ले लें। लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट जाना तहरीक-ए-इंसाफ का गलत है, और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है ये जो है कानून के मुताबिक नहीं है। इस वजह से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कलअदम करार दे दिया। इसको कलअदम करार देने का मकसद ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे वो दुरुस्त नहीं थे, उनमें टेक्निकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। फिर तहरीक-ए-इंसाफ को 14 रहनुमा जो आज अदालत में पेश हुए हैं, चीफ जस्टिस ने कहा है कि उन्होंने अदालत में पेश होकर ये बताया कि इलेक्शन जो है उसमें बेज़ाब्तगियाँ और उनको फेयर चांस नहीं दिया गया अपनी रिप्रेजेंटेशन का, जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस ने यह कॉन्क्लूड किया है कि ये जो इलेक्शन है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन यानी दायरा इख्तियार, जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने जिसको कहा था कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती कि वो किसी भी पार्टी का इंतखाबी निशान ले, चीफ जस्टिस ने आज अपने फैसले में ये करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी का जो सैंपल होता है, इलेक्शन सैंपल होता है, जैसे बल्ले का निशान है, वो ले सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया था कि पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है, और एक समरी के जरिए ये बात जो पब्लिश की गई थी कि इंतखाबी निशान इस सिलसिले में लिया जाता है, तो चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त तरीके से ना हो तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपसे जो है आपका इलेक्शन सैंपल ले लिया जाता है। और यही वजूहत बनी है आज तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फैसले की। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम हो गया है। जो जजेस साहिबान ने कहा था कि बहुत ही एब्सर्ड रीजनिंग की वजह से ये बल्ले का निशान लिया गया है, चीफ जस्टिस ने उसको भी आज कंडेम किया और कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट की वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी, उन्होंने अपनी हद से तजावुज़ करके ये फैसला किया है, और वो फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि पीटीआई के कैंडिडेट्स किसी भी इलेक्शन सैंपल पे नहीं लड़ सकेंगे, जो रिजर्व सीटें हैं वो नहीं हासिल कर सकेंगे। आज़ाद हैसियत में पीटीआई के कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, उनके पास बल्ला क्या किसी भी पार्टी का कोई निशान नहीं होगा। जो मुनज़्ज़म पार्टी है यानी एक साथ किसी पार्टी के निशान पर नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये डिसीजन सुनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में वाज़े कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे इसमें एक नहीं मुतअद्दिद जो है गलतियाँ हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ है इसने फोरम शॉपिंग की है। फोरम शॉपिंग ये होता है कि आप एक हाई कोर्ट से आपको अगर रिलीफ ना मिल रहा हो तो आप दूसरे हाई कोर्ट चले जाएँ और दूसरे हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश करें, जबकि एक हाई कोर्ट में आपकी दरखास्त पेंडिंग हो। तो आज का जो फैसला है वो बेसिकली तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो निशान दिया गया था बल्ले का वो गलत दिया गया था, उसको बहाल नहीं करना चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार बनता है कि वो किसी भी पार्टी को निशान अलॉट करे, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को इंडोर्स करती है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला देती है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया था वो दुरुस्त है। साथ अकबर एस बाबर की हवाले से जो उन्होंने अपील दायर की थी, इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से
क्लेम है तहरीक इंसाफ ने कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किए हैं कि उनकी पार्टी रुकनीत नहीं है, और साथ ये भी कहा है कि मुख्तलिफ PTI के रहनुमा जिनकी मेंबरशिप अभी तक है और तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ये सबूत नहीं दिए गए हैं कि उनकी मेंबरशिप नहीं है, उन्होंने ये क्लेम किया कि उनको रिप्रेजेंटेशन का फेयर चांस नहीं दिया गया है, जिसके बाद जो 3 रुकनी बेंच है उन्होंने यूनानिमसली यानी मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले का निशान नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के अरकान को अब आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ना होगा। जी बिल्कुल, आपने तफसीलात सुनी। अब इससे अहम तरीन सवाल एक और सामने आया जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से पूछा कि क्या उनके पास इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अपील का हक़ तो मौजूद है, लेकिन दोबारा हमें इन्हीं जजेस के पास जाना पड़ेगा, वही सारे के सारे आर्गूमेंट्स रखने पड़ेंगे और उसके बाद भी हमें किसी किस्म का फ़ायदा होने की तवक्को नहीं है, क्योंकि इस वक्त आज की आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है। अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद होता तो आज आखिरी रोज़ था बल्ले का टिकट ROs के पास सबमिट करने के लिए, ताकि इंतखाबात वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान मिल सके।